आप भी उसको मुसलसल बददियांती करने का मौका दे रहे हैं, धोखा देने का मौका दे रहे हैं। ट्रिपल मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, आपको मौका देना चाहते हैं। फसाना लग रहा है और उस फसाने में आप फंसे हुए थे, पर आप इस अफसाने से फसाने से निकल आए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हमारी जिंदगी में कोई न कोई ऐसा शख्स जरूर रहता है जो हमें दिक्कत देता है, जो हमें डिस्टर्ब करता है, जो हमें हार्ड टाइम देता है, और उसे हम जिंदगी से निकाल भी नहीं सकते। उसके साथ जीना भी जरूरी है, समटाइम्स उसके साथ मरना भी जरूरी है। मतलब जीना मरना उसके साथ है। और ये लोग हमारे घर में भी होते हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार और अजीज भी होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं, हमारे पड़ोसी भी होते हैं, और हमारे कोलीग्स भी होते हैं, और स्पेशली हमारे बॉस भी होते हैं। हमें इनके साथ रहना है, इनके साथ जीना है, इनके साथ जीना और मरना है। लेकिन ये लोग हमें दिक्कत देते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें हार्ड टाइम देते हैं, हमें टोकते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं, हमें बातें सुनाते रहते हैं। और ये सारी चीजें हमारे अंदर को चकनाचूर कर देती हैं, छलनी कर देती हैं। खास तौर पे खवातीन के साथ ऐसा जरूर होता है, चाहे वो रिश्ता सास की सूरत में हो, नंद की सूरत में हो, जेठानी देवरानी की सूरत में, किसी भी सूरत में, हस्बैंड की सूरत में हो, कहीं ना कहीं वो आपको बातें सुनाते हैं। अब लोग इसका भी हल तो चाहते हैं कि इसका कोई हल होना चाहिए, और कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं। वो नेगेटिविटी जादू टोने और तावीज के जरिए भी निकालते हैं कि अपनी जिंदगी से किसी तरीके से इनको निकाल दें। नेगेटिव चीज नेगेटिव होती है, जो कि आपका कर्मा भी बन जाती है, और फिर यही कर्मा आपको बार बार तंग भी करता है, और यही माहौल दोबारा बनता रहता है किसी दूसरी शक्ल में, किसी दूसरे रूप में। आपको फिर से दिक्कत होती है, फिर से परेशानी होती है, फिर से कोई आपको हार्ड टाइम देता है। अब ये जो हार्ड टाइम है, ये जो दिक्कत है, ये परेशानी है, ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, और आप खुद चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपके चेहरे के ऊपर ये परेशानी साफ नजर आती है। आपका वजन कभी बड़ा होता है, कभी कम होता है, कभी बहुत कम होता है, कभी आप लोगों को कमजोर फील होते हैं, और लोग कहते हैं आपको कि आप बदल गए हो, चेंज हो गए हो। और ये सब कुछ आपके चेहरे पे नजर आता है। आपको फील नहीं होता होगा, करीब के लोगों को फील नहीं होता होगा, लेकिन कोई भी अगर आपसे 2-4 महीने के बाद मिलेगा तो कह देगा, अरे क्या हुआ है आपको, आप तो बहुत कमजोर हो गए, चेहरे पे रौनक क्यों नहीं है, इतने सख्त क्यों हो गए। ये ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ उन बातों की वजह से जो कि आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं उन रिश्तों में। एक टोटका है कि आप उनको सही कर सकते हैं। बहुत आसान टोटका है, बहुत घरेलू टोटका है, और से सुने। एक हरी मिर्च लें और एक लाल मार्कर लें, छोटा, मोटा वाला नहीं, छोटा वाला। हरी मिर्च के ऊपर उसका नाम लिखना है, और लिखने से पहले और लिखने से के बाद ये सोचना है कि इसकी तेजी, ये जो आपको दिक्कत देता है, आपको परेशान करता है या करती है, ये खत्म हो जाए, ये बिल्कुल सही हो जाए मेरे लिए। अब दिस इज नॉट जादू टोना, जस्ट अ टोटका का कि वो आपके लिए अच्छा हो जाए। और ये दिस इज नॉट नेगेटिविटी, इसमें कोई गलत चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप उसका जहर, उसकी तेजी, उसका चुभना खत्म करने के लिए आप ये टोटका कर रहे हैं, और ये गलत नहीं है,
आप आराम से करें। हरी मिर्च लें, हरी मिर्च पर उसका नाम लिखें, लेकिन जो मैं आपको काम बताने वाला हूं, आप किसी मुकद्दस नाम के साथ, अगर किसी का कोई मुकद्दस नाम है तो फिर आप वह कैसे लिखेंगे, वो हरी मिर्च पे नहीं लिख सकते, कि जो काम आगे बताने वाला हूं वो करना है आपने। तो आप क्या करें, उसका निक बना लें। जैसे मेरा नाम लियाकत जोगी है तो LJ लिख दें, लाम जीम लिख दें, LJ या लाम जीम नाम लिख सकते हैं। लियाकत जोगी कोई इतना मतलब मजहबी नाम नहीं है, और कोई तो आप लिख सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि नहीं इससे दिक्कत होगी, जैसे किसी के नाम के आगे मोहम्मद लिखा है या अहमद लिखा है या किसी नए खातून का नाम लिखा हुआ है, तो आप वो नहीं लिखिएगा, आप उसका निक लिख लीजिएगा, LJ जैसे लियाकत जोगी। या फिर अगर आप नंबरोलॉजी जानते हैं, नंबर्स निकालना जानते हैं, तो नंबरोलॉजी से वो नंबर निकाल लें उसके नाम के, वो लिख दें उस हरी मिर्च पे लाल पेन के साथ। अब वो नजर आए नहीं आया वो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मिर्ची पे लिखना मुश्किल है, लेकिन आपने वो लिखना है, नियत करनी है कि लाल पेन है, लाल पेन मार्कर है आपके पास, और वो हरी मिर्च है, उसके ऊपर आपने लिखना है। नजर आए या ना आए, आपने ये काम करना है। अब आपने क्या करना है कि वो हरी मिर्च ड्रेन कर देनी है, वो आपने फ्लैश कर देनी है, वो आपने गंदे पानी में डाल देनी है। ये काम आप सैटरडे को करेंगे। और अगर उसकी शिद्दत में कमी नहीं आती 7, 11, 21 दिन के अंदर, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन के अंदर, तो आप दोबारा सैटरडे को करेंगे। फिर भी कमी नहीं आती तो तिबारा करेंगे और 7 दफा करेंगे, 7 सैटरडेज करेंगे, एक सैटरडे, दूसरा सैटरडे, तीसरा, 7 सैटरडे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसकी तेजी खत्म हो जाएगी, उसकी तेजी ड्रेन हो जाएगी, उसकी तेजी बह जाएगी, गंदगी के साथ निकल जाएगी। वो आपके लिए बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगी। आपको वो फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ अब ये बंदा मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। एक हरी मिर्च, एक लाल मार्कर छोटा वाला, और उससे आपने उसके ऊपर उसका नाम लिखना है। नाम अगर कोई मुकद्दस है तो नहीं लिखना, उसका निक लिखना है। निक का मकसद LJ। हाँ, निक नेम जो होते हैं वो भी लिख सकते हैं। अगर कोई पप्पू चुन्नू कोई नाम है किसी का, तो वो लिख दीजिए उसके ऊपर। आपको पता है, आपके इंटेंशन को पता है कि आपने किसके लिए लिखा है, ठीक है। अब वो LJ लिखें, चाहे वो निक नेम लिखें, पप्पू चुन्नू मुन्नू कोई भी लिख लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऐसा नाम है जो कि लिखा जा सकता है तो आप लिख दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि कोई मुकद्दस नाम ड्रेन ना हो, नाली में न जाए और उसमें ना हो। लेकिन आपका ये काम हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, जिंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी। ऐसा जरूर होगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता के लिए कैसा रहेगा? तो आपका कार्ड निकाला, इस हफ्ते का कार्ड निकाला है, और इसमें अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड निकाला है, और इसकी बेस निकाली है हमने, और इसका पास्ट निकाला है, और ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड है। जी, हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, आप देखें गौर से रीडिंग। इब्तिदा थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है, मगर ये नेगेटिव इब्तिदा पॉजिटिव बन सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड आ रहा है कि आपके पास से कुछ निकल रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये वाला कार्ड मुझे सपोर्ट कर रहा है। ये कार्ड क्रॉस का कार्ड है, ये रोकने का कार्ड है। आपका जो वीकली प्रॉब्लम थी उसमें क्रॉस आया। ये एक डिप्लोमेसी का कार्ड है। एक डिप्लोमेट आप इंसान आपकी जिंदगी में है, एक झूठा इंसान आपकी जिंदगी में है, और एक धोखा देने वाला आपकी जिंदगी में है, जो कि
इस हफ्ते निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे। हल्का सा दुख, हल्की सी तकलीफ आपको जरूर होगी, लेकिन आप फ्री हो जाओगे। खामखा के जो भूंडे जो है उससे निकल जाओगे। खामखा का जो आप अपना वक्त जाया कर रहे हो उसके पीछे, उससे बच जाओगे। ये इसकी बेस भी यही बता रही है कि इस बंदे ने, इस इंसान ने आपको बार बार धोखा दिया है, बहुत बार चीट किया है, बार बार डिप्लोमेसी की है, गलत बयानी की है, और अब ये हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से जा रहा है। अब मैंने कह दिया कि आपका जो कार्ड्स हैं वो स्टार्ट में ही नेगेटिव आ रहे हैं, मगर ये नेगेटिव तो नहीं है, ये तो अच्छे हुए। वक्ती परेशानी और जितना टाइम आपने पहले पीछे जाया किया है, अब इसको कवर करने का टाइम है कि इसको संभालें, आप इसको कवर करें, अपने आप को बचा लें इसके धोखों से, इसकी परेशानी से, इसकी गड़बड़ से। पास्ट में भी इसका, ये तो इसकी बेस है, ये पास्ट का कार्ड भी इसी का है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड। पास्ट में भी जा चुका था, निकल चुका था, लेकिन फिर आया, फिर आपने कबूल कर लिया। शायद कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है और आप भी उसको मुसलसल बदयांती करने का मौका दे रहे हैं, धोखा देने का मौका दे रहे हैं, धोखे का चांस दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। फाइनली वो जा रहा है, जाने दें, बाय बाय कर दें, ताकि आपकी जिंदगी कुछ बेहतर हो, आपकी जिंदगी कुछ आगे बढ़ सके। आपकी जिंदगी का महवर सिर्फ यही था, आप इसी के गिर्द घूम रहे थे, जिंदगी यहीं पे घूम रही थी। अब ये महवर निकल गया है, अब आपकी जिंदगी घूमेगी नहीं, आपकी जिंदगी चलेगी, आगे की तरफ जाएगी। और उसकी इंडिकेशन मुझे इस वाले कार्ड में, प्रेजेंट के कार्ड में मिल गई है। ये लवर्स का कार्ड है और यहां पर आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। यहां पे तो 3 नजर आ रही हैं, लेकिन बेपनाह अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। मल्टीपल लोग आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। कोई इंसान किसी की जगह नहीं ले सकता, मगर नेगेटिव इंसान अगर चला जाता है तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती। और ये बोझ आप नहीं हल्का करते, कुदरत आपका ये वाला बोझ हल्का करती है। तो कुदरत ने आपका ये बोझ हल्का कर दिया है। आपको पता है, कभी कभी कुदरत आपकी जिंदगी से खुद क्लेटर निकालती है, खुद कचरा निकालती है, खुद कबाड़ निकालती है। तो ये आप समझें कि आपकी जिंदगी का कचरा था, कबाड़ था, जो अब जा चुका, और अब नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद हैं। आप नए से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा आपकी जिंदगी घूम रही थी, अब आपकी जिंदगी चलेगी, आगे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। तो इस वक्त अपॉर्चुनिटीज मौजूद है आपके पास प्रेजेंट में, और ये प्रेजेंट की अपॉर्चुनिटीज आपने अवेल करनी है ताकि जिंदगी आगे जाए। अब ये वाला कार्ड देखिएगा, नियर फ्यूचर का कार्ड, ये चूज करने का है। यहाँ पे मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं जो आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, आपको मौका देना चाहते हैं, आपको सही करना चाहते हैं, सही राह पे चलाना चाहते हैं। और यहाँ पे जो ये वाला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, इसका मतलब कि चॉइस कर लो, चूज कर लो, उनमें से एक को पसंद कर, और आपने कर भी लिया। आपका इशारा नजर आ रहा है कि ये ज्यादा बेहतर है मेरी जिंदगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा टाइम लेके और सोच समझ के फैसला करना। आप ये नहीं करना कि आपने जो गलती की है वो गलती दोबारा दोहराओ, दोबारा उसी गलती में आ जाओ। आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। तो भाई मुझे तो ये बहुत बड़ी लव रीडिंग लग रही है, बहुत बड़ा फसाना लग रहा है, और उस फसाने में आप फंसे हुए थे, पर आप इस अफसाने से, फसाने से निकल आए। अब चीजें आपकी जिंदगी में बेहतर हो जाएंगी। अच्छी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग है, वो सारी आपके लिए काउंसलिंग है। अब कुछ फीलिंग की बात करते हैं, और जो पहली वाली फीलिंग है वो सफ़र की फीलिंग है, और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने की फीलिंग है। कोई भी अपनी अचीवमेंट उसको
अपनी सक्सेस को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने की फीलिंग है, अच्छी है, ठीक है, इंशाल्लाह आप करेंगे। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी फैमिली का कार्ड है, और वो समझ रही है कि इस वक्त आपको सही जगह पे पहुंच गए। ये वाली जगह हो सकती है जो मैं चॉइस कर रहा हूँ। वो फील कर रहे हैं कि आप सही जगह पे आ गए, आप सही लीडर हो गए, अपनी बात को समझ गए, चीज़ें आपके पास अच्छी हो गई हैं, इंशाल्लाह और अच्छी हो जाएंगी। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ऐसी फीलिंग चलती रहे तो ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा अच्छा होगा। ये वाला कार्ड देखें, ये है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और 4 ऑफ पेंटिकल में एक नई चीज़ का इजाफा हो रहा है, सेविंग का आपके अंदर जज्बा जागा है, और आप चाहते हैं कि कुछ पैसा भी जमा किया जाए, मतलब आप कमाते तो हैं लेकिन आप सेव नहीं कर पाते, तो अब इसका आपका रुझान जो है उस तरफ भी बढ़ रहा है कि पैसा सेव भी किया जाए। ये वाला जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पे मैंने व्हील का कहा था, मेवर का कहा था, और कहा था कि आप घूम रहे हैं एक जगह। ये वाला कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव व्हील, ये व्हील बहुत अच्छा है, और ये कह रहा है कि आप बदल चुके, चेंज हो गई, जिंदगी से नेगेटिविटी निकल गई और पॉजिटिव लोग, अच्छे लोग आपकी जिंदगी में दाखिल हो गए। या फिर इस कार्ड के हवाले से भी देखेंगे तो इस फीलिंग के हवाले से भी जिंदगी आपके पास अच्छी हो गई है। ओके जी, आपकी रीडिंग हो गई, बहुत अच्छी जबरदस्त रीडिंग, मजा आया मुझे बोलने में भी और आपको समझाने में भी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल, आपके 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। जी, सवाल नंबर 1 बता रहा है कि नो, आपका काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ जमा किया हुआ है, आपके आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मौजूद है, सो इसलिए आपका काम नहीं हो सकता। सवाल नंबर 2, अगेन नो, ये डेविल का कार्ड है, शैतान का कार्ड है, और ये बता रहा है कि आपके पास नेगेटिविटीज मौजूद हैं, किसी ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, तो ये भी कह रहा है कि आप बच जाओगे, अगर ये काम नहीं करोगे तो बचत हो जाएगी, तो भी आपका काम नहीं हो सकता। तीसरा कार्ड भी नो आया है। आई एम सॉरी, आपके तीनों कार्ड नो में आए, नहीं में आए, आपका काम नहीं हो सकता। लेकिन रीडिंग अच्छी थी, आपके सवालों के जवाब मुझे मजा नहीं आया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।